हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हॉबी विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पार्ट 7 आप लोगों के सामने लेके आए हैं। कृपया चैनल पे जो लोग नए हैं वो जाके पहले इससे पहले की वीडियो देख लें ताकि क्रम से उनका सही रहे। तो आइए स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में शुरुआत। आइए ट्रिक देखिए। ट्रिक फर्स्ट है इसमें कि बिना रुके एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बिना रुके एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x घंटे में तय करता है। तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को y घंटे में तय करता है। तो वह व्यक्ति प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। देख लीजिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो किसी निश्चित दूरी को बिना रुके x घंटे में तय करता है। मान लीजिए, देखिए ये दूरी है। जब व्यक्ति यहां से चलता है और यहां पहुंचता है लेकिन वो बीच में कहीं नहीं रुकता है तो उसको यहां से यहां पहुंचने में x घंटे का समय लगता है। ठीक, अब इसी दूरी को एक दूसरा व्यक्ति है, जब वह रुक रुक कर पहुंचता है, या वही व्यक्ति मान लीजिए कि दूसरे दिन जब यहां से यहां जाता है लेकिन बीच बीच में वह रुकता हुआ जाता है, कहीं रुक के आराम कर लिया, कहीं रुक के पानी पी लिया, ऐसे करते हुए जाता है तो उसे y घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है कि तो बताइए कि जब व्यक्ति रुक रुक के जा रहा है तो वह प्रति घंटा मतलब कि 1 घंटे में वह कितने मिनट रुक रहा है। तो इसका ट्रिक हो जाता है समयों का अंतर अपान बड़ा समय या अधिक समय। समयों का अंतर अपान अधिक समय। यही ट्रिक है, इसी पे सवाल लगेगा पूरा। अब इसमें समयों का अंतर x और y का अंतर हो जाएगा ऊपर, और नीचे में अधिक समय मतलब कि जो अधिक लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो रुक रुक के जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए जब रुक रुक के जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, तो नीचे y का मान हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा x और y का अंतर अपान y। x y का ऊपर अंतर हो जाएगा और नीचे अधिक समय। तो अधिक समय में जो रुक रुक के जाएगा वही अधिक समय होगा, क्योंकि जो नॉन स्टॉप आप कहीं भी जाएंगे नहीं रुकेंगे तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे तो समय कम लगेगा, रुक रुक के जाएंगे तो समय अधिक लगेगा।
कुल मिला के नीचे हमेशा अधिक समय रखना है आपको और ऊपर दोनों समयों का अंतर हो जाएगा। इसी ट्रिक पे लगेंगे। और ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बार रेलवे की परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आइए आए हुए उस क्वेश्चन को ही देखते हैं। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल देख लीजिए। एक व्यक्ति बिना रुके किसी निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति है जो किसी निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 4 घंटों में तय करता है तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। तो बताइए कि व्यक्ति प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। तो बताइए कि व्यक्ति प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कोई निश्चित दूरी है, मालूम नहीं है कि कितना है, लेकिन जब उसको वह बिना रुके नॉन स्टॉप जाता है तो उसको लगता है 4 घंटे का समय। ठीक, और जब वह रुक रुक कर जाता है बीच बीच में तब उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है कि बताइए कि जब व्यक्ति रुक रुक कर जा रहा है तो वह प्रति घंटा कितने मिनट रुक रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों सेम यही चीज़ था, बस वहाँ पे जब कोई भी नॉन स्टॉप जा रहा था तो वहाँ पे चाल दिया रहता था। सेम ट्रिक यही था, क्वेश्चन यही था, ध्यान दीजिएगा। उसमें चाल था और इसमें समय दिया रहेगा। तो जब चाल दिया रहेगा तो उस ट्रिक से लगाएंगे और जब समय दिया रहेगा तो इस ट्रिक से लगाएंगे। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। इसमें यक्स का देखिए मान क्या हो गया। पहले यक्स का मान 4 घंटे, वाई का मान 5 घंटे। तो चाहे तो यक्स वाई के मान से भी लगाएं या डायरेक्ट ट्रिक क्या था, समयों का अंतर। ठीक, समयों का अंतर और अपान अधिक समय। ठीक है, समयों का अंतर अपान अधिक समय। समयों का अंतर क्या हो जाएगा, देखिए एक समय 4 घंटा है, एक 5 घंटा है, तो इनका अंतर हो जाएगा 5 ऋण 4 अपान अधिक समय 5 घंटे बराबर 5 से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1/5 घंटा। ठीक है, अब चूंकि ये घंटा में है लेकिन पूछ रहा है कि प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, तो इस घंटे को हम जो है मिनट में बना लेंगे। तो मिनट में बनाने के लिए ऊपर 60 से गुणा कर देंगे, 60 इंटू के 1/5। अब देखिए ये 60 5 से कट जाएगा, 12 बचे के 60 बराबर 12 मिनट। ये 12 मिनट हमारा आंसर आ गया कि व्यक्ति
12 मिनट प्रति घंटा रुकता है। यानी 1 घंटे में व्यक्ति जो है वो 12 मिनट रुकता है। एक घंटे में व्यक्ति 12 मिनट रुकता है। तो दोस्तों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आएगा तो आप इस ट्रिक से लगाएंगे। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हो जाएगा। अब आइए अगला ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो वस्तुएं दो स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलती हैं। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, दो स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। जैसे देख लीजिए, एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है। यहां से एक बस है जो इधर को चली और एक यहां से बस है ये इधर को चली। ठीक, तो कह रहा है दो वस्तुएं दो स्थानों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलती हैं और बीच में किसी स्थान पर मिलने के बाद पहली वस्तु T1 घंटे में तथा दूसरी वस्तु T2 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। तो अब इसको देखिए, पहले समझ लीजिए। जैसे देख लीजिए, ये दो स्टेशन है, बस स्टेशन है। ठीक है, यहां से एक बस मान लीजिए सुबह 6 बजे चली और एक दूसरी बस भी सुबह 6 बजे चलती है। तो यहां से एक चली इधर को और एक चली इधर को, तो बीच में यहाँ या कहीं भी एक जगह ऐसा आएगा जहां दोनों मिलेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो कह रहा है कि दो बसें जिनकी चाल तो अलग अलग हो सकती है, एक हो नहीं सकती है, तो चाल कोई भी रहे लेकिन कहीं एक स्थान पे मिलेंगी, ये तो क्लियर है। तो कह रहा है कि जब दोनों किसी स्थान पर, मान लीजिए यहां दोनों मिलती हैं, अब मिलने के T1 घंटे के बाद यहां से T1 घंटे, ठीक है, मिलने के यहां से T1 घंटे बाद पहली ये इस स्टेशन पर पहुंच गई और T2 घंटे बाद जो है दूसरी बस इस स्टेशन पे पहुंच गई। तो ठीक, तो अब ट्रिक देखिए। पहली की चाल बटे दूसरी की चाल इज इक्वल टू अंडर रूट दूसरी का समय
और बटे में पहली का समय। ये आपका हो गया ट्रिक। अब इस पे सवाल कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, इसको आप लोग अब समझिए। ट्रिक यही है कि पहली की चाल अपान दूसरी की चाल इजकल टू अंडर रूट में दूसरी का समय बटा में पहली का समय। अब देख लीजिए, जैसे ये दो बस हैं, एक यहां से चलती है, दूसरी यहां से चलती है, और मान लीजिए इस स्थान पे मिलते हैं, कहीं भी एक जगह मिलेंगे, जहां मिलेंगे तो मिलने के T1 घंटे बाद ये अपने स्थान पर पहुंच गए स्टेशन पे, और मिलने के ये T2 घंटे बाद अपने स्टेशन पे पहुंच गए। तो पहली बस की कोई चाल रही होगी, दूसरी बस की भी कोई चाल रही होगी, और मिलने के T1 घंटे बाद ये पहुंचती है यहाँ पे अपने स्टेशन, और ये मिलने के T2 घंटे बाद अपने स्टेशन पहुंचती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देता क्या है कि दे देगा कि मान लीजिए किसी पहली बस की चाल दे दिया कि पहली बस की चाल ये है, और मिलने के इतने घंटे बाद पहली अपने स्टेशन पर पहुंच गई, और इतने घंटे बाद दूसरी अपने स्टेशन पे पहुंच गई, तो दूसरे बस की चाल क्या होगी। तो इन चारों में से तीन दिया रहेगा, या दोनों की चाल दे देगा और एक का समय दे के दूसरे का समय पूछ देगा, या दोनों का समय दे देगा, एक किसी की चाल दे के किसी की चाल पूछ देगा। तो इन चारों में से चाहे जो भी पूछ दे, आप इस ट्रिक पे मान रख के निकाल सकते हैं। अब आइए इस टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, पहली की चाल अपान दूसरी की चाल इजकल टू अंडर रूट दूसरी का समय अपान पहली का समय। अब इन चारों में से तीन का मान दिया रहेगा, एक का पूछ देगा, चाहे इसका पूछ दे कि पहली की चाल क्या है, दूसरे की चाल क्या है, या दूसरी का समय कितना लगा, पहली का समय कितना लगा। तो तीन दिया रहेगा और एक का पूछ देगा। तो आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है रोडवेज की दो बसें रोडवेज की दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर प्रस्थान करती हैं। ठीक, रोडवेज की दो बसें हैं, दो स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों स्टेशनों के बीच दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद पहली बस 16 घंटे बाद तथा दूसरी बस 9 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंच जाती हैं।
यदि दूसरी बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर या 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली बस की चाल क्या होगी। तो पहली बस की चाल क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि रोडवेज के 2 स्टेशन है, मान लीजिए एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, ठीक। अब रोडवेज के 2 स्टेशनों से 2 बसें एक ही समय पर चलती हैं, एक इधर को चली और दूसरी बस जो है इधर को चली, ठीक। एक ही समय पर रोडवेज की 2 बसें एक स्टेशन यहां से यहां के लिए चली और दूसरी बस यहां के लिए यहां से चली, ठीक। अब कह रहा है कि किसी स्थान पर मिलने के बाद, मान लीजिए इस स्थान पर मिली, मिलने के बाद 16 घंटे बाद दूसरी जो है ये अपने स्टेशन पहुंच गई। कितने देर बाद? 16 घंटे, ठीक। और मिलने के 9 घंटे बाद दूसरी अपने स्टेशन पहुंच गई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका पहली और ये जो है बस दूसरी, ठीक। कह रहा है कि रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ चली। किसी स्थान पर मिलने के बाद पहली बस 16 घंटे बाद अपने स्टेशन पहुंच गई और दूसरी बस जो है वो 9 घंटे बाद अपने स्टेशन पहुंच गई, ठीक। अब देखिए फिर नीचे कह रहा है कि दूसरी बस की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी जो ये बस है इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि पहली की चाल क्या होगी, ठीक। तो अब देखिए ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक यही है, पहले की चाल, ठीक, अपान दूसरी की चाल इज इक्वल टू अंडर रूट दूसरी का समय अपान पहली का समय, ठीक। यही ट्रिक है हमारा कि पहली की चाल अपान दूसरी की चाल इज इक्वल टू अंडर रूट में दूसरी का समय अपान पहली का समय, ठीक है। अब देख लीजिए पहली बस की चाल जो है पूछ रहा है, तो यहां पे ऐसे हम छोड़ देंगे पहले की चाल, ठीक है, अपान दूसरे की चाल। दूसरे की चाल क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, अंडर रूट दूसरी का समय। तो दूसरी का समय क्या है? 9 घंटे बाद वो पहुंच रही है 9, अपान पहली का समय। तो पहली का समय क्या है? 16। अब देखिए 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 और 16 का वर्गमूल 4, ठीक। अब ठीक है, देखिए 3/4 हो गया। अब पहले की चाल तो ये 60 का गुणा तिर्यक हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बराबर 60 इंटू के 3 और बाई 4। ये देखिए 4 से 60 कट जाएगा 15 बार में, और 15 तिया 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गई आपके पहली बस की। तो पहली बस की चाल क्या हो गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में इन चारों में से किस 3 का मान दिया रहेगा, किसी एक का मान पूछ देगा, तो आप इसमें रख के निकाल सकते हैं। बस ध्यान यही देना है कि
ट्रिक में गलत ना हो जाए। पहले की चाल अपान दूसरे की चाल है इज इक्वल टू अंडर रूट दूसरे का समय अपान पहली का समय है। यहाँ पहली है, नीचे दूसरी है, और जो समय है वो दूसरा समय ऊपर है और पहला समय नीचे है, यही ध्यान देना है। तो दोस्तों इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों के भी पास पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।